हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल आर यूरिक मस्ती में। गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे और तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। बहुत सारे डिवीज़न का जॉन का एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है एसएससी जीडी के लिए, तो आप लोग पूरी तरह से प्रिपेयर रहें और अच्छे से प्रैक्टिस करते रहें। आप पूरा क्वेश्चन देखें, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन सिलेक्टेड किया है। इसमें प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, टेस्ट सीरीज का हर तरह का क्वेश्चन इसमें है। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। भारत इनमें से किस संगठन का सदस्य नहीं है? सार्क, ब्रिक्स, बिम्स्टेक, नाटो। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नाटो। नाटो का सदस्य भारत नहीं है। नाटो का होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी और ऑर्गेनाइजेशन। आप लोग याद रखेंगे फुल फॉर्म, क्योंकि अभी ये रूस यूक्रेन के युद्ध में एक ये प्रमुख शब्द बातें घूम रही है सबके बीच, नाटो। ये ऑर्गेनाइजेशन है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसका स्थापना भी याद रखेंगे आप लोग 1997 में हुआ था। नाटो का स्थापना कब हुआ था? 1997 में। सार्क का हुआ था, आप याद रख लेंगे 1985। अब बीमस्टेक का सॉरी ये नाटो नहीं, बीमस्टेक का है 1997। बीमस्टेक का स्थापना कब हुआ? 1997। और नाटो का भी 1997। दोनों का कितना है? 1997 में स्थापना हुआ है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, आकाश किसके कारण नीला दिखाई देता है? प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का परिक्षेपण। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश प्रकीर्णन के कारण हमारा आकाश कैसा दिखाई देता है? तो नीला दिखाई पड़ता है। और सबसे कम प्रकीर्णन किसका आता है? बहुत बार पूछा जा चुका है एग्जाम में, क्वेश्चन बनता है। तो लाल का सबसे कम होता है, इसलिए गाड़ी के पीछे वाला लाइट में यूज किया जाता है ताकि दूर तक दिखाई दे। और सबसे ज़्यादा किसका होता है? बहुत बार पूछा जा चुका है, ये क्वेश्चन रिपीटेड रहता है, बैगनी कलर का। सबसे कम किसका रहता है? तो बैगनी कलर का। और एक और है इम्पोर्टेंट, VIBG और याद रखेंगे, VIBG योर। ये है, इस नंबर है इनका, ये नंबर है, आप याद रखेंगे VIBG योर। सबसे ज़्यादा होगा यहाँ वेजेंटा बैगनी का, इंडिगो है, वायलेट है, ग्रीन है, येलो है, ऑरेंज है, रेड है। तो सबसे कम किसका होगा? रेड का। याद रखेंगे ये प्रकाश प्रकीर्णन का है, सबसे कम होता है रेड का, सबसे ज़्यादा होता है ये वेजेंटा मतलब बैगनी हो गया आपका, सबसे ज़्यादा होता है। तो याद रखेंगे VIBG और ये याद रहेगा तो आपको कि कोई भी पूछेगा बीच से भी, तो आप अगर पूछ दिया आपको ब्लू ग्रीन में कौन सा सबसे ज़्यादा होता है प्रकाश का प्रकीर्णन, तो उस समय आप फंस सकते हैं। तो ये याद रखेंगे VIBG योर। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, किसी चुंबकीय प्रवृत्ति ताप पर निर्भर नहीं करती है? किसकी चुंबकीय प्रवृत्ति ताप पर निर्भर नहीं करती है? बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन है, फिजिक्स का है। प्रतिचुंबकीय, अर्ध चुंबकीय, लोह चुंबकीय, फेराइट। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका प्रतिचुंबकीय, जो वो ताप पर निर्भर नहीं करता है। और उदाहरण भी बहुत बार पूछा गया, इसका उदाहरण है आपका बिस्मथ। इसका उदाहरण है आपका बिस्मथ और जिंक। प्रतिचुंबकीय का उदाहरण याद रखेंगे बिस्मथ और जिंक। अनुचुंबकीय का भी याद रखेंगे। अनुचुंबकीय से पहले लोह चुंबकीय देख लीजिए। लोह चुंबकीय का हो गया लोहा और कोबाल्ट, लोहा और कोबाल्ट। और अनुचुंबकीय है ये, अर्ध चुंबकीय नहीं, अनुचुंबकीय। ये क्या है? अनुचुंबकीय। अनुचुंबकीय, अनुचुंबकीय का याद रखेंगे, बहुत बार पूछा जा चुका है, अल्मुनियम, सोडियम, और भी बहुत है, लेकिन मेन रूप से आप अल्मुनियम सोडियम याद रखेंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, अजंता के चित्र किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म, जैन धर्म, सनातन धर्म। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अजंता किसके से है? तो बौद्ध धर्म। चलिए कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। आप याद रखेंगे ये महाराष्ट्र में है आपका, औरंगाबाद जिले में। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में। सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा काल का है? तो याद रखेंगे गुप्त काल। ये गुप्त काल से रिलेटेड है और ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है। अजंता का चित्र बौद्ध धर्म से संबंधित है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, रानी गुफा और हाथी गुफा किस राज्य में स्थित है? रानी गुफा और हाथी गुफा किस राज्य में है? उड़ीसा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड। इसका राइट आंसर क्या जाएगा? ये उड़ीसा में स्थित है, रानी गुफा और हाथी गुफा। और बाघ गुफा को याद रखेंगे आप लोग। बाघ गुफा अगर कभी पूछे तो ये MP में है। बाघ गुफा कहाँ पर है?
MP में है, मध्य प्रदेश। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। गुरु नानक का धर्म उपदेश क्या था? सिखों का लड़ाई संगठन बनाने का, मानव बंधुत्व का, सिखों की एकता, धर्म के रूप में सिखत्व। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मानव बंधुत्व, मतलब मानव को जोड़ कर रखने वाला, मानव में भाईचारा फैलाना इनका मेन उद्देश्य था गुरु नानक का। ये धर्म का उनका उपदेश था। ये याद रखिएगा, गुरु नानक का जन्म पूछता है तो 1469 याद रखेंगे, तलवंडी में हुआ था। पंजाब का तलवंडी में हुआ था, पंजाब का तलवंडी में। यह बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है और 1469 में हुआ। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार राज्य की विधायिका में सम्मिलित है, मतलब विधायिका किससे बनी है? राज्य का विधायिका जो बनी है किससे? तो विधानसभा विधान परिषद से, विधान परिषद राज्यपाल से, या विधानसभा राज्यपाल से, या राज्यपाल विधानसभा विधान परिषद से। इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्यपाल विधानसभा और विधान परिषद राज्य की विधायिका बनी है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, यदि पंचायत भंग होती है तो निम्न में से यदि पंचायत भंग होती है तो कितने दिन के अंदर चुनाव होंगे? 4 माह, 3 माह, 1 वर्ष, 1 माह। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? इसका कितना दिन में चुनाव होना चाहिए? अगर ये पंचायत भंग हो जाता है तो इसका राइट आंसर हो गया 6 माह। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 6 माह। इसमें ऑप्शन नहीं है, ये एक कोई मिस हो गया है, 6 माह में होना चाहिए। 6 माह में क्या है, अगर यदि चुनाव भंग हो जाता है तो कितने दिन के अंदर चुनाव कराना पड़ेगा उसको? तो 6 माह में। अब 11वीं सूची में पंचायत को रखा गया है तो 11वीं अनुसूची, याद रखेंगे 11वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची में रखा गया है, याद रखेंगे आप लोग। और 11वीं अनुसूची में रखा गया है। अब कितना विषय है ये भी बहुत बार पूछा गया है, कितना विषय है? तो 11वीं अनुसूची में 29 विषय है कुल। अब पंचायती दिवस कब मनाया जाता है ये भी पूछा गया है, 11 अप्रैल को। पंचायती दिवस कब मनाया गया है? तो 11 अप्रैल को पंचायती दिवस मनाया जाता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय उपग्रह क्या नाम था? प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट, रोहिणी, कार्टोसैट, एस्ट्रोसैट। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आर्यभट्ट। आर्यभट्ट जो था भारत का पहला उपग्रह का नाम था। कब छोड़ा गया था? तो याद रखेंगे 19 अप्रैल 1975 में छोड़ा गया था। कब छोड़ा गया है? 19 अप्रैल 1975 में। किसके सहयोग से? तो रूस के सहयोग से, रूस के सहयोग से छोड़ा गया था। और किस रॉकेट से? कभी कभी पूछ देता है, तो कॉस्मोस 3, याद रखेंगे कॉस्मोस 3 रॉकेट का नाम था जिसे भारतीय उपग्रह को छोड़ा गया, आर्यभट्ट। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अमृता देवी स्मृति पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? वन एवं वन जीवों की सुरक्षा, फिल्म, सामाजिक कार्य या आध्यात्मिक क्षेत्र में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वन एवं वन जीव की सुरक्षा, मतलब जो वन के बचाव करता है, वन जीवों की सुरक्षा करता है, उसको अमृता देवी पुरस्कार दिया जाता है। और ये कब स्थापना हुआ? तो याद रखेंगे 1994 में हुआ अमृता देवी पुरस्कार का। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका, किस मिट्टी में केशिका या कैपिलरी सबसे अधिक प्रभावशाली होती है? तो किस मिट्टी में जो है केशिका या उसी को क्या बोलते हैं? कैपिलरी सबसे अधिक प्रभावशाली होता है। चिकनी मिट्टी में, रेगुर मिट्टी, बलुई मिट्टी, दोमट मिट्टी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? किसमें सबसे ज़्यादा प्रभावशाली होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका चिकनी मिट्टी में। चिकनी मिट्टी में कैपिलरी या प्रभाव ये क्या होता है? सबसे अधिक प्रभावशाली होता है। कैपिलरी का उदाहरण ये भी इधर रखेंगे, पहले के ज़माने में घर में जो दिया जलता है या लालटेन, तो वो कैपिलरी के कारण ही तेल का ऊपर आता था। चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? द हेग, वाशिंगटन डीसी, जिनेवा या लास्ट ऑप्शन आपका न्यूयॉर्क। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ है? तो द हेग में। द हेग कहाँ पड़ता है? तो ये भी याद रखेंगे, ये नीदरलैंड में है। नीदरलैंड का शहर है द हेग। नीदरलैंड का शहर कहाँ है? नीदरलैंड का एक शहर है द हेग। और इसमें कितने जज होते हैं? तो ये भी याद रखेंगे 15। अब भाषा इसका क्या है? तो ऑफिशियल भाषा इंग्लिश और फ्रेंच। इंग्लिश और फ्रेंच भाषा में वहाँ पर जो सुनवाई होता है वो ऑफिशियल लैंग्वेज है इंग्लिश और फ्रेंच। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका,
किस यूरोपीय देश को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का 190वां देश बना है? 190 देश बनने वाला कौन है? यूरोपीय कंट्री, ऑस्ट्रिया, अल्बानिया, अंडोरा या अजरबैजान? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? अंडोरा। अंडोरा जो है 190 वाला देश बना है किसका? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारतीय राज्य में बिहार का कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा राज्य है? तो बिहार का 10वां, 12वां, 14वां या 5वां? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग याद रखेंगे 12वां स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का कितना है? 12वां। और पहला स्थान किसका है? तो राजस्थान का। राजस्थान का पहला है। और राजस्थान का आप कभी कभी पूछ देता है तो याद रखेंगे 3, 4, 2, 2, 3, 6 इतना वर्ग किलोमीटर स्थान है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, मतलब 3,42,236 वर्ग किलोमीटर एरिया है। अब बिहार का कितना है? तो 94,000 वर्ग किलोमीटर, 94,163 वर्ग किलोमीटर एरिया है बिहार का। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के वनस्पति को क्या कहा जाता है? शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के वनस्पति को क्या कहा जाता है? मेसोफाइट, हेलोफाइट, लिथोफाइट या जेरोफाइट? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा मेसोफाइट। शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में जो वनस्पति उगता है उसको क्या कहा जाता है? मेसोफाइट। हेलोफाइट क्या हो जाएगा? जो नमकीन क्षेत्र में उगता है, जो नमकीन क्षेत्र में उगेगा उसको बोलेंगे हम लोग हेलोफाइट। लिथोफाइट किसको बोलेंगे? जो कड़ी चट्टान पर, मतलब बहुत बड़ी बड़ी चट्टान है और उस पर जो अगर उगता है कोई वनस्पति तो उसको क्या बोलेंगे? लिथोफाइट। जीरोफाइट बोला जाता है जो मरुस्थलीय क्षेत्र में उगता है उसको बोलते हैं जीरोफाइट। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक नहीं है? पानी, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑक्सीजन का जरूरत नहीं होता क्योंकि ये प्रकाश संश्लेषण के दौरान ही बनता है। तो इसमें क्या क्या जरूरत पड़ेगा आपका? तो कार्बन डाइऑक्साइड का, पानी का, सूर्य का प्रकाश का। तो और का बहुत बार पूछा गया है कि प्रकाश संश्लेषण में पानी कहाँ से आता है? तो पानी जल से ही, जल का अपघटन जब होता है प्रकाश संश्लेषण के दौरान तो उससे क्या बनता है? सॉरी, ऑक्सीजन। क्या बनता है? ऑक्सीजन बनता है। ऑक्सीजन बहुत बार पूछा गया है कि ऑक्सीजन कहाँ से प्रकाश संश्लेषण के दौरान बनता है? तो याद रखेंगे पानी से ही। पानी को तोड़ने से H2O2 में तोड़ता है तो उससे फिर ऑक्सीजन बनाता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। मानव भ्रूण का हृदय कब धड़कने लगता है? 4 माह से, 5 माह से, 3 माह से या 2 माह से? मानव भ्रूण का हृदय कब धड़कने लगता है? कि इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? 4 माह से। अगर 4 माह का हो जाता है तो हृदय क्या होता है? धड़कने लगता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है रावी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, तिब्बत या उत्तराखंड? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के बृहद हिमालय के रोहतांग दर्रा के पश्चिम से क्या होता है? रावी नदी का उद्गम स्थल है। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इससे। पाकिस्तान का जो लाहौर शहर है वो रावी नदी के तट पर ही है। रावी नदी के तट पर कौन सा है? पाकिस्तान का लाहौर शहर। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना किसने किया था? धर्मपाल, शिशुपाल, गोपाल और देवपाल? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना किया। ये कहाँ पर है? तो भागलपुर में, बिहार के भागलपुर जिले में है। अब पाल वंश का कभी पूछ दे संस्थापक कौन सा है? तो गोपाल। पाल वंश का संस्थापक कौन है? गोपाल। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। आप लोग कमेंट करके बताइए आपको कैसा क्वेश्चन लग रहा है, कितना क्वेश्चन सही कर पाए हैं, और एक लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें। चलिए देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। मलेरिया बीमारी किससे होती है? प्रोटोजोआ, वायरस, जीवाणु या इसमें से कोई नहीं? तो प्रोटोजोआ किससे होता है? मलेरिया किससे होता है? तो प्रोटोजोआ से होता है। किससे? प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ का नाम क्या है? प्लाज्मोडियम। बहुत बार पूछा गया, याद रखेंगे। प्लाज्मोडियम से होता है हमको मलेरिया बीमारी।
और जीवाणु से याद रखेंगे, बहुत बार पूछा गया है, पायरिया भी होता है हमारा, जीवाणु से होता है। निमोनिया, पायरिया, निमोनिया हो गया। और वायरस से एक याद रखेंगे, रेबीज, जो कुत्ता काटने से बीमारी होता है रेबीज, वो भी वायरस होता है। वीडियो आप लोग का अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।